आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर अगर हमें क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़े तो वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एक डाइपोल ले लिया है। एक चार्ज हमने क्या है ए पॉइंट पे रखा है, दूसरा चार्ज हमने बी पॉइंट पे रखा है। ए पे हमने रखा है नेगेटिव चार्ज, बी पे रखा है हमने पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 2a। इसका सेंटर हमने डाइपोल का सेंटर ओ एज्यूम कर लिया है। तो ओ से लगा के हमारे पास पॉइंट है पी। तो पी पॉइंट पे हमने क्या करनी है, एक्सियल लाइन पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं ए पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, और हमने पढ़ रखा है नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज रेडियली इनवर्ड। तो माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो हमेशा क्या होगी, टुवर्ड द चार्ज प्रोड्यूस होगी। उसका हमने वैल्यू ले ली, कितनी मान ली हमने, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह दिया। इसी प्रकार से बी पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इसके कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई दैट इज रेडियली आउटवर्ड, उसका नाम हमने क्या कह दिया, E2 है। तो हमें फाइंड आउट करनी है ई पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो अगर हम E1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, आर मीन्स पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अगर हमें E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो गया, के की वैल्यू हमारे पास कितने होते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और डिवाइडेड में दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। तो हमने नेगेटिव चार्ज से लगा के पी पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस होगी हमारी ए पी का स्क्वायर, और ए पी किसके बराबर होगा, हमारे पास क्या है, जो टोटल डाइपोल की डिस्टेंस है दैट इज 2a। अगर इसका मिड पॉइंट देखें तो कितना बच जाएगा, ए हमारा इस साइड रह जाएगा और ए क्या रह जाएगा, इस साइड रह जाएगा। टोटल 2a हो गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखें ए से लगा के पी तक की कितनी होगी, आर प्लस ए। तो हमने क्या किया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से E2, अगर सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से लगा के पी पॉइंट तक की सेपरेशन, और वो कितनी होगी, आर टोटल डिस्टेंस है, आर में से हमने क्या किया, ए माइनस कर दिया। तो ये जो हमारी सेपरेशन है वो कितनी बच गई, आर माइनस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो E2 की वैल्यू बच गई के, हमारे पास के है, क्यू बाय में आर का स्क्वायर, आर का मतलब सेपरेशन। सेपरेशन कितनी है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको वेक्टर के हिसाब से देखें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दोनों को सेपरेट करके। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों चार्ज सेम है। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है के क्यू चार्ज और बाय में सेपरेशन। जिसकी सेपरेशन कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें, ए पे जो चार्ज है उसकी बात करें तो उसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो हम कह सकते हैं E2 की वैल्यू क्या होगी, हमारी कम होगी, सॉरी E1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू E2। E2 किसके कारण था, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और E1 किसके कारण था, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो जो दूर वाला है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जो पास वाला है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, E2 माइनस E1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोल्व किया, जो जो इसमें से कॉमन आ रहा है, हमारी ये जो इक्वेशन बची है कुछ कॉमन आ रहा है, हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऊपर क्या है, क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, दोनों को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों टर्म का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू बच गई है वो कितनी बचेगी, अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, नोट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारी सेपरेशन थी 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस
ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का अगर एलसीएम की बात करें ये तो हमारे पास सेम ही रहेगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, सिंप्लीफाई करते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्योंकि a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी और बाहर माइनस का साइन है तो सभी की क्या होगी, साइन चेंज हो गए। बाई में क्या आ गया, हमने दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर, सॉरी r का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर और पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर हमारी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ऊपर हमारी जो वैल्यू बच गई है वो कितनी बच गई है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में 4 4 डिवाइडेड में कितना बच गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें p हमारे पास किसके बराबर था, q इंटू 2a, तो 4a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2a, तो हमने लिखा q इंटू टू ए इंटू आर, बाय में क्या हो गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड में बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, Q इंटू 2a इज इक्वल टू P, तो हमारी ऊपर वैल्यू बच गई इलेक्ट्रिक फील्ड की P और साथ में 2 है, 2 आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में R है और डिवाइडेड में कितना बच गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में बच गया हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये बच गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, हमने एक स्पेशल केस मान लिया, यहाँ पे स्पेशल केस क्या रखा है, अगर हमारा जो डाइपोल है वो किस प्रकार का हो जाए, शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या कह रखा है, आर की वैल्यू, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, देखिए शॉर्ट का मतलब समझते हैं, ये हमारे पास था 2a, दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन, और हमने इसके सेंटर से डिस्टेंस मान रखी थी, कितनी मान रखी थी, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट था p। तो अगर हमारी जो ये r डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है 2a से, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, r के कंपेयर में, जो r के कंपेयर में a की हमारी वैल्यू है, a की वैल्यू या 2a की वैल्यू है, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a और 2a। तो उस केस में हमारा जो ये फार्मूला है वो कितना बच जाएगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, तो आर की पावर 4, आर एक ऊपर है, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, पी 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर पावर 3। ठीक है, डिस्टेंस की पावर क्या बच गई, 3। अगर हम यहां से देखें, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, डिस्टेंस के इनवर्सली डिपेंड कर, ठीक है, इनवर्सली डिपेंड करेगा, और इनवर्सली में भी हम डिस्टेंस की पावर कितनी कहेंगे, 3 पावर के ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। हमारा ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर क्या है, कई बार इसको पूछ लेते हैं कि अगर एक्सियल लाइन है तो उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, तो हम कह सकते हैं दैट इज इनवर्सली टू, इनवर्सली है और साथ में कितनी पावर है, 3 पावर के साथ वो क्या करेगा,